टिप्पणी चल रहा था 5वें श्लोक का। अतएव अत्र अव्यक्त पदेना, इसलिए यहाँ अव्यक्त पद से माया को लेना ही उचित है। देवात्व शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम, श्वेता शस्त्र प्रसंग में कहा वह देवात्म शक्ति है, देवगत स्वरूपता शक्ति है जो स्वगुणैर्निगूढ़ाम, अपने गुणों से छिपा हुआ है। इत्यत्र श्रुति प्रतिपादिताम मायाम एव ग्राह्यम, श्रुति प्रतिपादित माया को ग्रहण करना चाहिए अव्यक्त शब्द से। एवं तदैक्षत इति श्रौतैक्षणम, बुद्धि शब्द है ना, श्रुति का जो ईक्षण है उसी को यहाँ बुद्धि शब्द से लेना उचित है। और बहुश्याम प्रजाएय इति श्रौत संकल्पात्मकम एव अहंकार शब्देन, श्रुतिगत संकल्पात्मक जो कथन किया गया है इसी को यहाँ पर आपको अति नहीं इति है यहाँ, इति श्रौत संकल्पात्मकम एव अहंकार शब्देन तथा आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रौत जो सर्ग है अभिन्न निमित्तोपान कारणता को कथन कर रहा है। तद्भूत ब्रह्मणैव उत्पन्नानि, ब्रह्म से उत्पन्न भूतों को यहाँ महाभूतानि शब्दों से लेना है। महाभूतान्यत्र महाभूतानि शब्देन संग्राह्यम। अत इदानीम आत्मगुण इति यान आचक्षते वैशेषिकः ते क्षेत्रधर्म एव न तो क्षेत्रज्ञस्येत्याह भगवान। कुछ और क्षेत्र का वर्णन जान के करना चाह रहे हैं कि अन्य दर्शन वाले लोग जिसको आत्मा के गुण मानते हैं वह आत्मा का गुण नहीं है, वह सब क्षेत्र का ही धर्म है, यह बताने के लिए जान करके इच्छा द्वेषादि श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। आत्मगुण इति आत्मा गुण है, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न धर्माधर्म इत्यादि वैशेषिक लोग नैयायिक लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे क्षेत्र के धर्म है, आत्मा का नहीं है। इस बात को निर्णय करने के लिए न तो क्षेत्रज्ञस्य इत्याह भगवान। यादृक् उक्त विशेषण स्फुटयति, मंत्र में था यस्य यादृक्, यादृक् जो था उसका वर्णन करने के लिए ही और आगे श्लोक आरंभ होता है। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब और ये जो संघात है, चेतना जो चैतन्य भाव अनुभव में आ रहा है, और धृति जो धैर्य है, ये भी सब क्षेत्र के धर्म। एतत् सर्वं क्षेत्र समासेन मन संक्षेपेण सविकार, विकार से विकारी का हमने वर्णन कर दिया है। उदाहरणम ने वर्णितम। इच्छा यज्जात्यम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वम पुनः तज्जात्यम उपलभमान तम आदातुम इच्छति सुख हेतुरिति सेयम इच्छा अंतःकरण धर्मो जीयत्वात् क्षेत्रम भवति। इच्छा से क्या लेना है बता रहे हैं। जो हम लोगों को विभिन्न प्रकार का सुख विभिन्न विषयों से मिलता है, वस्त्र से सुख मिलता है, खान पीन से सुख मिलता है, लोगों से अभिष्ट लोगों से मिलने जुलने से सुख मिलता है। यज्जात्यम सुख हेतुम अर्थम, जिस प्रकार के सुख साधनभूत पदार्थों को उपलब्ध हमने पूर्व में किया है, उपलब्धवान पूर्व, पुनः तज्जातीय वस्तु सामने आ जाए, अब आप चाहेंगे
वो मुझे प्राप्त होवे। तज्जात्यम उपलभमान तम आदातुम इच्छति, उसे प्राप्त करना, ग्रहण करना वो चाहता है। क्या मान करके कि सुख हेतु रीति, ये मेरे सुख का साधन है, कारण है, यूं जानकर चाहता है, जो उसको इच्छा शब्द से कहा जाता है। और एतादृशी जो इच्छा है वह अंतःकरण का धर्म है, अंतःकरण धर्म हो। क्यों? जेत्वाद, जे कोटि के अंतर्गत है। आप जान रहे इस चीज को, अतः वे चाह रहे हैं, जानकर चाह रहे हैं। और जो जानने का विषय होता है वो ज्ञ होता है, वो क्षेत्र होता है। जो जानने वाला है वो क्षेत्र होता है, जो जाना जा रहा है वो वस्तु ज्ञ कोटि में चला जाता है। तथा द्वेष, इसी प्रकार द्वेष के बारे में समझो। यज्जात्यम अर्थम दुख हेतुत्व अनुभूतवान, जिस प्रकार के वस्तु को दुख कारण रूपेण आपने पूर्व में अनुभव किए हो, पुनः तज्जात्यम उपलभमाना, तज्जातीय तत्प्रकार के उस प्रकार के वस्तु को दोबारा प्राप्त किए जाने पर तन द्वेष्टि, ग्रहण करना नहीं चाहता है, बल्कि उससे अपने से दूर रखना चाहता है, उसे द्वेष करता है। स्वयं द्वेष, वह यह द्वेष नाम का जो गुण है वह भी जेयत्वाद क्षेत्र में, वह जे कोटि होने से वह भी क्षेत्र ही है। तथा सुखम अनुकूलम प्रसन्नम सत्वात्वम जेयत्वा क्षेत्र में, एवमेव उन साधनों से, इच्छा द्वेष का विषयभूता वस्तुओं से प्राप्त जो है अनुकूलत्वेन और प्रसन्न कर देने वाला सत्वगुण कार्यरूपेण अनुभव में जो आता है उसे सुख कहते हैं। वह भी जय होने के कारण वह भी क्षेत्र कोटि में ही है। और दुख उसे कहते हैं जो प्रतिकूलात्मक है, जो आप अपने प्रतिकूल मानते हैं। वह भी जय होने के नाते अप्रसन्नता को पैदा करने वाला रजोगुण और तमोगुण का कार्य होने के कारण से वह जय कोटि में अनुभव में आता है, अतः वह भी क्षेत्र ही है। और ये चारों जिसमें अनुभव में, जिसमें रहकर हम अनुभव कर रहे हैं, ये जो शरीर है संघात है। संघात माने देहेंद्रियों का समूह, देहेंद्रियाणाम संहति ही तस्याम अभिव्यक्ता, उसी में अभिव्यक्त होता हुआ अंतर्गुण वृत्ति विशेष है। ये सारी चीजें सुख दुख इच्छा द्वेष आदि। लेकिन उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तप तैव लोह पिंडे अग्नि, जैसे लोह पिंड कढ़ाई आदि है, गर्म कर दिया गया, उसमें अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन छूओगे तो जला देता है। तप्त इव लोह पिंडे अग्नि, तप्त लोह पिंड में जैसे अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार से चैतन्य के आभास से युक्त सारी वृत्तियां हैं। इसलिए आप भ्रम हो जाता है चैतन्य का धर्म है ये, यद्यपि चैतन्य का धर्म नहीं है। आत्म चैतन्य आभास विद्या, जैसे आप बोलते कढ़ाई से जल गया, पानी से जल गया, अरे पानी जलाता नहीं है, कढ़ाई नहीं जलाता है, जो उसमें जो अग्नि व्याप्त है वो जला रहा है। लेकिन भ्रमवशात तादात हो जाने से आदमी कहता है लोहे से जल गया, पानी से जल गया, इससे जल गया, उससे जल गया। लेकिन जलाने का धर्म तो एक ही का है, अग्नि का है। अग्नि जिसमें तादात में हो गया, उसके माध्यम से जलने से व्यवहार उसी के साथ हो जाता है। इसलिए कहते उसी प्रकार यहाँ भी जो आत्म चैतन्य के आभास रूपी रस से बींदा हुआ होने के कारण से चेतना साच क्षेत्रम जेतत्वात्, एतार जो चेतना है तादात अध्यास युक्त जो चेतना है वह चेतना भी जय होने के नाते क्षेत्र है। उस चेतना के अभाव को आप अनुभव करते हैं। अब कहते मैं तो अचेत पड़ा हुआ था, मैंने आपका अपनी चेतन अवस्था को भी आप देख रहे हैं, अचेतन अवस्था को भी आपने अनुभव किया है। बेहोश पड़ा था, ये व्यवहार करते हैं लोग। मैंने चेतना के अभाव को देख रहे हो, उसका मतलब नित्य चैतन्य की बात तुम नहीं कह रहे हो। तो वो जो चेतना जिसको लेकर आप अनुभव करके बात कहते हैं वह जे होने के नाते क्षेत्र कोटि में ही है।
और धृति यया अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते साच चेत क्षेत्र। धृति धैर्य, जिस समय अवसाद आदि को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर ढीला पड़ता है, मन ढीला पड़ जाता है, व्यवहार ढीला पड़ जाता है, उस समय अपने अंदर की हिम्मत बनाए रखते हो, उसी का नाम धैर्य है। वो धैर्य जो चीज़ है वह विज्ञानी होने के नाते क्षेत्र कोटि में ही है। इस प्रकार से महाभूतानि से लेकर के धृति पर्यंत एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सारे चीज मिला करके क्षेत्र शब्द से कहा जाता है अति संक्षेपेण। सर्वांतकरण धर्मोपलक्षणार्थम इच्छाधिग्रहण के लिए इतने ही नहीं है धृति पर्यंत, और भी बहुत सारे अंतकरण धर्म है जिनको यहाँ गिनाया नहीं गया है, वो सब का उपलक्षण है ये जो 5-6 जो कहा दिया गया है। 7 का है इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, ये 7 जो वर्णन किया गया है, अन्य को भी ग्रहण करना जो अंतकरण धर्म श्रुति में वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है ना, काम मन इच्छा, संकल्पो, विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, ह्री धी भी इत्येतत् सर्वम मन एव, ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। हम टिप्पणी में दिखाए हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 1-5-3 का है। उसमें जो भी अन्य कहा गया है वो सबको भी यहाँ संग्रह कर लेना है। ये 7 ही है ऐसा मत सोचो, अन्य भी संग्रह कर लेना है, ये भाष्यकार ने कहा। एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकारम मन सहविकारेण महदादिना उदाहरण उक्तम, महदादि सहित जो भी विकार है सबको संग्रह करके कह दिया गया है। यस्य क्षेत्र भेद जातस्य सहतिर इदम शरीरम, जिस क्षेत्र भेद के समूहभूता यह संहति है, संघात रूपा है, इदम शरीरम क्षेत्र मित्युक्तम, इसको आरंभ में इदम शरीरम क्षेत्र मित्य विद्यते ये कहा था। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विद्यते पहला श्लोक में कहा था। इत्युक्तम तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र के अब यहाँ करके व्याख्या पूरी हो गई। व्याख्यातम माँ भूतादि भेद भिन्नम धृत्यंतम, माँ भूतादि भेद से विस्तार करता हुआ धृति पर्यंत जितने भी कहा गया ये उस क्षेत्र की व्याख्या है। संक्रांति टीका, भोग्यानि इच्छति अनया इति इच्छा राग विशेष प्रीतिरित्यर्थ, थोड़े अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। जो भोग्य पदार्थों को हम चाहते हैं, भोग्यानि इच्छति अनया, जिस गुण विशेष के कारण से, जिस वृत्ति विशेष के कारण से हमारे अंदर भोग्य पदार्थों की इच्छा जगती है, उसको यहाँ इच्छा शब्द से स्पष्ट कहा गया है, जिसका दूसरा पर्यायवाची नाम है राग, अर्थात विश्व में जो प्रीति आसक्ति, विशेषो प्रीति, विश्व में प्रीति है, विश्व में आसक्ति है। एक चिपकाव अंदर रहता है, उसकी चिंतन उसका स्मरण करते रहता है जब तक प्राप्त न हो जाए। दर्शनम कीर्तनम के लिए है ना, ब्रह्मचर्य का विरुद्ध में जो वर्णन किया है, इस 8 के विरुद्ध का नाम ब्रह्मचर्य है। बार बार देखता है दर्शनम, उसका वर्णन करता है कीर्तनम के लिए, उसके बारे में ही कहते हुए एक दूसरे से खुश होता है। कोई भी चीज़ हो, एक महात्मा को हमने देखते थे, एक अखबार लिए घूमते थे। वो मैं सोचता था रोज अखबार पढ़ते हैं, क्या बात है। तो एक बार हमने उनको रोक करके पूछा, भाई ये आप जो है रोज खरीदते हैं क्या अखबार? कहते नहीं। फिर ये एक अखबार लिए, कौन सा तारीख का दिखाइए तो लिया, दिया उन्होंने, मैं देखा, अरे तो करीब 3.5 महीने पुराना। मैंने कहा इसको लेके क्यों घूमते रहते साथ में? नहीं, इसमें 1-2 चीज़ ऐसा है ना, वो
बार बार देखने की। उसमें कोई चित्र था किसी का, उसको वो देखते थे बार बार खोल के, फिर अंदर रख लेते, फिर खोल के देखना, फिर अंदर। मालूम में प्राप्त होने वाला तो है ही नहीं। मैंने कहा महात्मा होकर क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, ये आपकी होने वाली है। इस इनमें एक्ट्रेस का था। ये संस्कार बड़ा, वासना बड़े विचित्र है। चाहता है इसे बार बार देख रहा है, न मिले न मिले। वैसे आजकल के ब्रह्मचारी लोग वो भी अखबार देखते रहते हैं, क्यों, उसमें नए नए मोबाइल का फोटो आता है, उसको देखते रहते हैं। यानी वो वस्तु मेरा होवे ऐसी एक अंदर भाव आकर्षण है, चिपका हुआ है उसके प्रति। दिन में एक बार देखे बिना उनको प्रसन्नता नहीं रहेगी। ठीक इसके विपरीत द्वेषो अप्रीति ही। अप्रीति, विश्व में जो अप्रीति जगती है उसका नाम द्वेष है। इच्छा द्वेष इति सत्वगुणानां शम दम दया क्षांत्यादि नाम तमोगुणानां निद्रा आलस्य मोहादीनाम अपि उपलक्षणम भवति। ये जो रजोगुण का दो कार्य बताए, इच्छा और द्वेष, ये सत्वगुण के भी जो गुण है, कार्य है क्या, शम दम दया क्षांति आदि, उसका उपलक्षण है। एवं तमोगुण का भी जो कार्य है, निद्रा आलस्य मोह आदि, उनका भी उपलक्षण है। ये सब अंतःकरण के ही धर्म है, क्षेत्र है। इच्छा द्वेषादयो राज सात्विक तामसाः सर्वे क्षेत्रांतपातिनो अंतःकरण धर्मत्वाद क्षेत्रम स्वयं एतेर जन्मादिभिश्च धर्मी भवति। इच्छा द्वेषादि इसलिए राजस, सात्विक और तामस है, ये सभी के सभी क्षेत्र के अंतर्गत है, अंतःकरण का धर्म है। और इन धर्मों को मैं करके पकड़ करके क्षेत्र को स्वयं एतैर, इनके माध्यम से जन्मादि को प्राप्त होता हुआ अपने आप के क्या मानने लग गया है, मैं धर्मी हूँ, इन विकारों के कारण से मैं विकारी हूँ, ऐसे पकड़ लेता है। इच्छा द्वेषादि भी पुण्य कर्म हेतुत्वाद स्वयं एव कर्मी च भवति। इतना ही नहीं, इन्हीं इच्छा द्वेषादि के कारण से पुण्य कर्मों का प्रवृत्ति का कारण हो जाता है और स्वयं प्रवृत्त होता हुआ अपने आप को कर्ता माने कर्मी मानने लगता है। अर्थात भोक्तृत्व और कर्तृत्व का अपने में अध्यारोप कर लेता है। इच्छादि नाम पुण्याधिकरणांच क्षेत्र जेत्व क्षेत्रत्वमेव। इसलिए इच्छादि एवं पुण्यादि कर्म, उससे निमित्तक होने वाले पुण्य पाप आदि कर्म हम जो कर रहे हैं, वो भी सब क्षेत्र के धर्म होने के कारण से जय हैं, अतएव क्षेत्र कोटि में लेना चाहिए। इष्टानिष्ट वस्तु सानिध्यात् प्रतिमानम सुखम दुखम च अंतःकरण परिणाम विशेषत्वात् तद्धर्मो एव न तो आत्मधर्मो। कहने के अभिप्राय न्यायिक आदि के समान मानना उचित नहीं है कि इष्ट अनिष्ट आदि वस्तुओं की सन्निधि से प्रतीयमान जो सुख दुख आदि है वह अंतःकरण का परिणाम विशेषण के नाते अंतःकरण का ही धर्म मानना चाहिए, आत्मा का धर्म मानना उचित नहीं है। अयम रागो अयम द्वेषीति इदम सुखम इदम दुखम इति ज्यायमानत्वात्। क्योंकि आप अपना इंद्रिय मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा ये जान रहे हैं इस समय मेरे अंदर रागात्मक वृत्ति जगी हुई है, देशात्मिका वृत्ति जगी हुई है और उससे मैं ओतप्रोत हूँ, यह आप अनुभव करते हो। और यह भी इतना ही नहीं, यह भी आप अनुभव कर रहे हैं साथ साथ कि इदम सुखम, यह सुख अनुभव में आ रहा है, यह दुख अनुभव में आ रहा है, इति न्यायमानत्वात्, आपके अनुभव का विषय होने के कारण से वर्तमान कालीन ज्ञान विषयत्वम जायमानत्वम, यही तो व्याख्या करते हैं क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का। वर्तमान कालीन ज्ञान का जो विषय है उसमें जायमान है, वर्तमान कालीन क्रिया का विषय जो है वो
क्रियमाण है कि वर्तमान अर्थ में ही लट लकार होता है, लट लकार के स्थान में शत्रुशानच हुआ है, इसे वर्तमान कालीन क्रिया को लेकर के ही कहा जाता है। जायमान का अर्थ हुआ वर्तमान कालीन ज्ञान का विषयत्व न हम अनुभव करते हैं उसको, अतएव वह धर्म ही हो सकता है, माने क्षेत्र का ही कोटि के अंदर जा सकता है। जायमानत्वात् सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्मादि नाम आत्मधर्मत्व जिहेतुपत्य है। और ऐसा भी यदि आत्मा के धर्म होता वे जय कोटि में नहीं हो सकता था, बल्कि वह अहम के साथ अनुभव होगा। अयम सुखम ने अहम सुखम ऐसा अनुभव होना चाहिए। यह आत्मस्वरूप कोटि का है तो अहम ब्रह्म अहम आत्मा जैसे होता है, अहम सुखम अहम दुखम ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किंतु इदम सुखम इदम दुखम यही होता है, इदम तया ही ग्रहण होता है। जायन्ते ही घटवत सुख दुख इच्छा देव धर्मा तस्तेषाम रूपवद अनाथ धर्मत्वम एव। और घटवत के समान सुख दुख इच्छा आदियों को हम जान पाते हैं, इसलिए ये सब धर्म हमारे जय कोटि में आ गया, विषय कोटि में आ गया, रूप के समान। इस प्रकार के अनुमान के द्वारा भी हम सिद्ध कर सकते हैं ये सब आत्मा के धर्म नहीं है, किंतु अंतःकरण का धर्म है। यद्यपि तार्किक सुख दुःखादि आत्मधर्मा इति उररीकृतम तर्हि अपि आत्मनोपि अंतःकरणस्यैव धर्म न तु प्रतीचा। एक तकार अधिक है यहाँ। यद्यपि तार्किक लोग सुख दुःखादि को आत्मा का धर्म कहते हैं, निश्चय कर चुके हैं, लेकिन ऐसा यदि है तरी आत्मा आत्मनो अंतःकरणस्यैव धर्म। फिर वह आत्म शब्द का अर्थ क्या करेंगे? आत्मा मने अंतःकरण, आत्मधर्म मने अंतःकरण का धर्म, ऐसे व्याख्या कर दो। जो आत्मा शब्द तो किसी के लिए प्रयोग हो जाता ना, शरीर को भी आत्मा प्रयोग हो जाता है, स्वभिन्न पुत्रादि को भी आत्मा प्रयोग होता है। आत्म शब्द का बहुत व्यापक प्रयोग है। अतः विधि वे कहते हैं आत्मा का धर्म करके फिर वह आत्मा शब्द का अर्थ हम करेंगे, अंतःकरण करके व्याख्या करेंगे। अंतःकरण सेव धर्म न तु प्रतीच, उन्हें प्रत्येक आत्मा का नहीं मानेंगे। निर्वैव सावयव संयोग समवाय अन्यत्र असंभवात। दूसरा, निर्वैव आत्मा का सावयव बाह्य वस्तुओं के साथ संयोग संबंध, समवाय संबंध, तादाद संबंध आदि अन्यतर असंभवात संबंध हो नहीं सकते। अयुध सिद्धत्व भावाच्च, और ये दोनों के अयुध सिद्ध कोटि में आपने गिना भी नहीं है। अयुध सिद्धत्व अभावाच्च, भ बनाओ उसको। नहीं आत्मा गुणी भवती, आत्मा को आप गुणी करके व्यवहार नहीं कर सकते। अयुत सिद्ध उनके मत में कौन से 5 है? 5 जोड़े का नाम अयुत सिद्ध है नहीं आई कौन में, तार्किकों में कौन से? गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान, अवयव अवयवी और नित्य द्रव्य। विशेष का नित्य द्रव्य का संबंध समवाय संबंध होता है। ये 5 चीजें हैं, गुण और गुणी, क्रिया क्रियावान, अवयव अवयवी, जाति और व्यक्ति द्रव्य एवं विशेषण पदार्थ अपने द्रव्य नित्य द्रव्यों के साथ। ये 5 जोड़ों का नाम उनकी अयुत सिद्ध है। इनमें से खुद ही उन लोगों ने कहीं आत्मा को गिना ही नहीं है, तब वो कहेंगे नहीं हमने गिना है। गुण गुणी में, गुणी कहने से द्रव्य, आत्मा द्रव्य है और उसमें गुण है, ऐसे वे कहते हैं। ये नाम कहते आत्मा द्रव्य है ही नहीं। कि द्रव्य का लक्षण क्या है आपका? समवायी कारणवत्वम। पहले उन्होंने किया द्रव्य तो जातिमत्तम, दोष दिया उसमें, तब तो गुणवत्वत्वम, उसमें दोष दिया गया कि उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, तब तो समवायी कारणवत्वम कह दिया। और आत्मा क्या है? कारण है क्या?
जब आत्मा किसी प्रकार का कारण ही नहीं है तो समय कारण तो कहाँ से लक्षण समझ आएगा? इसे आपका लक्षण आत्मा में जा ही नहीं सकता। कि श्रुतियों ने आत्मा के क्या कहा? पूर्वम मन परम, मन कार्य कारण भाव से रहित है। और आप जिस प्रकार के आत्मा को कारण कह रहे हो उस आत्मा को इसलिए हमारे अनुसार अंतःकरणी हो सकता और दूसरा नहीं हो सकता। कि अंतःकरण का कार्य होता है इच्छा द्वेष आदि, और उसी समय कारण लक्षण चला जाएगा। अंतःकरण में ये सब गुण उत्पन्न होते नाश हो रहे हैं। जैसे अन्य वस्तु में रूप रसगंध आदि उत्पन्न होते नाश होते हैं, अंतःकरण में से उत्पन्न और नाश हो रहे हैं। जैसे गंध का जैसे समवाय कारण आपका पृथ्वी है, इसी प्रकार से हम कहे सुख दुख आदि का समय कारण कौन होगा? अंतःकरण है। इसलिए आत्मा का शब्द आपके यहाँ से जिसे आप द्रव्य कह रहे हो वो आत्मा द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसे समवाय कारण तो लक्षण आत्मा में वास्तव में नहीं जा सकता। अतः जो आत्मा आप कह रहे हैं वह अंतःकरण ही है और अब सत्रित कुछ नहीं हो सकता। केवल वो निर्गुणश्चित श्रुत है, प्रमाण दिया, क्योंकि वो आत्मा कैसा है? केवल है, उसके साथ किसी का कोई संबंध नहीं। अद्वितीय, एकमेव अद्वितीयम कहा जाता है। निर्गुणश्च, स्पष्ट ही कहा है, वहां कोई गुण नहीं है। इति श्रुत है। नापि क्रियावान, जैसे गुण गुणी भाव खंडन कर दिया, अब कार्य दूसरा, वह क्रियावान भी नहीं हो सकता। निष्कलम निष्क्रियम इति श्रुत है। श्रुति कहती है आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है। निष्कलत्वात् नापि अवयवी, कहते अवयव अवयवी भाव मान लो, ये भी नहीं हो सकता। कि इसी मंत्र में कहा है निष्कल, निष्कल होने से अवयव नहीं है, अर्थात अवयव भाव रूपेण भी आत्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता। असंगत्वाद आत्मनो न येन केनापि संयोग समवयस्य भवति, और असंग होने के कारण से वह जिस किसी के साथ न संयोग संबंध हो सकता है न समवाय संबंध हो सकता है, जब बिना इन प्रकार के संबंधों का कार्य कारण भाव नहीं माना जा सकता। तेषां यदि आत्मधर्मत्वं तर्हि नित्यत्वं चैतन्यवत् सदा उपलभ्यमानत्वं च स्यात्। यदि वे सब आत्मा के धर्म होते फिर तो जैसे आत्मा हमें नित्य उपलब्ध होता है, 24 घंटे में अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि निरंतर अंदर चल रहा है। आप अपने आप का अनुभव एक क्षण के लिए भी अपलाप नहीं कर सकते। बाह्य वस्तुओं के ज्ञान के अभाव कह सकते हो, इन मैं नहीं था या मैं नहीं हूं या मैं नहीं रहूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। मां न भुवम भूयासमेव, ये सभियों का सामान्य इच्छा है। मैं ना हूं ऐसे कभी ना हो। अगर सोते वक्त भी अहम 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 चल रहा है, निरंतर चल रहा है। मैं हूं ये सदा बना रहता है, उसका अपलाप आप नहीं कर सकते। वही संजाति यदि वे आत्मधर्म होते हैं फिर जैसे आत्मा में जो नित्यत्व है चैतन्यत्व आदि सदा उपलब्ध होता है, उसी प्रकार से ये सभ्य में सदा उपलब्ध होना चाहिए था। तो राग द्वेष सुख दुखा धर्मकम जन्म जरा धर्मकं च क्षेत्रमेव इति सिद्धम। इसलिए निष्कर्ष निकलता है राग द्वेष सुख दुख का धर्म वाला, जन्म जरा आदि धर्म वाला और कोई नहीं, यह क्षेत्र ही हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता। ततएव भगवतापि, इसीलिए ही भगवान के द्वारा ये बात कह दिया गया, इच्छा द्वेष सुखम दुखम इति इच्छादि नाम क्षेत्र अंतपातित्वमेव प्रतिपादितम। क्षेत्र के भीतर इसको रखते हुए भगवान ने भी प्रतिपादन किया है। किंच, इतना ही नहीं, ये जो संघात है कर चरण आदि संहति, हाथ पैर आदि का जो समूह है, देह है, वह भी क्षेत्र में वो बुद्धौ तप्त पिंडे अग्निरिव, यह आत्म चैतन्य आभास हो। ये सब भ्रांति क्यों हुई वो बता रहे हैं। जैसे तप्त लौह पिंड में अग्नि है,
व्याप्त होकर रह रहा है, अलग हमें प्रतीत नहीं होता किसी भी रूप में, इसलिए हमें भ्रांति हो जाती है। उसी प्रकार बुद्धि में आत्मचैतन्य का आभास है। उसी में क्यों है? स्थूल शरीर में क्यों नहीं आभास है? कहते आभास तो सर्वत्र है, लेकिन प्रतीत होता है विशेष उपाधि में। ये सूर्य के प्रकाश सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, लेकिन प्रतिफलन कहाँ होता है? दीवार से प्रतिफलन होगा, लेकिन दर्पण में प्रतिफलन हो जाता है। साफ दर्पण जितना उतनी ही ज्यादा प्रतिफलन होगा। उसी प्रकार वह आत्मचिन्ह सर्वत्र व्यापक होते हुए भी बुद्धि एक ऐसा विशुद्ध उपाधि है जहाँ विशेष रूप में चैतन्य का आभास हो जाता है। वही समझाते हैं कि बुद्धि में आत्मचैतन्य का आभास उसी प्रकार है जिस प्रकार से तप्त है पिंड में अग्नि की व्याप्ति है। बुद्धिवृत्ति विशिष्ट शब्दादि विषय भाषक, इसलिए बुद्धि से उत्पन्न वृत्तियों से विशिष्ट होकर के शब्दादि विषयों का प्रकाशक जो है सएव चेतना, वही चेतना है। साच बुद्धिया सह साक्ष्य विषयत्वेन जीयत्वा, इन वह चेतना बुद्धि सहित साक्ष्य के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। अतः वह चेतना भाव जो चेतन धर्म जो अनुभव में आ रहा है बुद्धि में, वह भी जय होने से क्षेत्र कोटि में चला जाता है। आभास भी क्षेत्र कोटि में है। जो विशुद्ध चैतन्य है वही एकमात्र अधिष्ठान है, वो जाता है, उसके द्वारा जो आभास का भी प्रकाशन हो जाने के कारण से वह आभास भी जय कोटि में हो गया। तद्भाव भावित्वाच्च क्षेत्र में वह तद्भाव से भावित होने के कारण से वह बुद्धि के सहित वह चेतना जो अनुभव में आ रही है वह भी क्षेत्र कोटि में ही है। अंत में आता है धृति ही धैर्य लक्षण बुद्धिवृत्ति विशेष, धैर्य रूपा यह भी क्या है? बुद्धिवृत्ति विशेष है। साभिज्यत्वाद क्षेत्र में वह भी जय होने से क्षेत्र ही है। धृति रीति काम संकल्प विचिकित्सा आदि नाम, देखो स्पष्ट ये भी कह रहे, धृति शब्द तक का कहने से केवल उतना ही नहीं समझना, किंतु जो वेद मंत्र में उपनिषद मंत्र में आया हुआ है काम संकल्प विचिकित्सा आदि, उनको भी इदंकार ममकार आदि सर्ववृत्त्यानाम उपलक्षणम, इदंकार और ममकार रूपेण जो भी वृत्ति पैदा हो रहा है तद वृत्ति विषय जो भी हैं वे सब के सबको उपलक्षित किया गया, सबको क्षेत्र नाम से ग्रहण करना है। तेना यद्यत्मनोज्जयम तत्तत् सर्वं क्षेत्रमेव इति सिद्धम, इसे जो जो आत्मा का ज्ञेय है वह सब क्षेत्रीय है, ये बात सिद्ध हो जाता है। सविकारम विकारैर महदादि शब्दादिश्च सह वर्तते सविकारम, सविकारम यानी विकार ही, विकार कौन? महदादि शब्दादि सब के साथ जो है उसका नाम सविकारम। सधर्मम च एतत्, धर्म सहित ये सब क्षेत्रम समासेन ते समुदाहरतम, ते मने तुभ्यम, तुम्हारे लिए मेरे द्वारा कह दिया गया है। सम्यक निरूपितम इत्यर्थ, सम्यक प्रकार से निरूपण कर दिया गया। टिप्पण यस्य यादृक्चेति द्वयम व्याख्याय, श्लोक में था यस्य यादृक्ष, उन दो की व्याख्या करके अब यद विकार्यांश जो तीसरा बात वह कहने के लिए आरंभ करते हैं। इत्यस्य व्याख्या व्याजेना, व्याख्या करने के बहाने से नैयायिक आदि नाम मतम, नैयायिक मत का भी साथ साथ खंडन भी कर दे रहे हैं। इच्छादय आत्मगुणा इति तन निराकरोति इच्छा द्वेष इत्यादि ना, ते क्षेत्र धर्मा एवं न तो क्षेत्र धर्मा इति निर्धार्य से, ये सब के सब क्षेत्र ही धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है, इस बात को निर्धारण किया जा रहा है। संघात आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहोर्मनीषिण, कठोपनिषद में कहा भी आत्मा मन अंतःकरण इंद्रिय मन आदि से युक्त का नाम भोक्ता, शरीर इंद्रिया और मन ये सब समुदाय
का मिला करके नाम भोक्ता होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टम शरीरम इत्यर्थः, कहने का तात्पर्य कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जो शरीर है वह क्षेत्र है। चेतना शुद्ध बुद्धि रेव, शुद्ध बुद्धि जिसमें चैतन्य प्रतिफलित हो रही है, जो चिदाभास युक्त है, उस बुद्धि को यहाँ चेतना शब्द से कहा गया। धृति उपलक्षणम में श्रुत्युक्त इच्छा आदि भीत्यंत ग्रहणार्थम, श्रुति में कहा गया इच्छा से आरंभ करके भीति मैंने भय पर्यंत सारी चीज को ग्रहण करने के लिए है। कौन से हैं देख लो। श्रुति काम, काम का अर्थ है इच्छा, संकल्प, विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ कर दिया संशय, श्रद्धात्मिक वृत्ति, अश्रद्धात्मिक वृत्ति, धृत्यात्मिक वृत्ति, अधृति, धैर्यात्मिक और अधैर्यात्मिक। कभी कभी हड़बड़ा जाता, घबरा भी जाता है। ह्री मैंने लज्जा, ह्री में इकार नहीं है लिख लेना। धी सामान्य बुद्धि, भी मैंने भय, इत्येतत् सर्वम मन एव, ये सब अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, अंतःकरण के धर्म है, ये आत्मा का नहीं है। समासेन मन संक्षेपेण इत्यर्थ। कथम संक्षेप में क्यों कह रहे हो? आप तो ईश्वर हो, आप तो पूरा वर्णन कर सकते हो। कहते कर सकते हैं, लेकिन सुनेगा कौन इतना है? इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड है, एक एक बात वर्णन करूं, आपकी आयु पूरी बीत जाएगी तो ये पूरा नहीं होगा। इसलिए नियम क्या लिया गया? पक्व तंडुलन न्याय। पक्व तंडुलन न्याय क्या है? हाँ, पका चावल, एक चावल निकालते दाना और उसको लगा के दगर के देखते हैं पक गया कि नहीं। एक पका है, सब पका है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक क्षेत्र सही ढंग से समझ ले आ जाए तो अपने आप तद्वत सारा क्षेत्र समझ में आ जाएगा। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे इस स्मृति अनुसारेण, जैसा पिंड में है वैसे ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड में है वैसे सब कुछ इस पिंड में है। पिंड ब्रह्मांडयोर ऐक्यम कहा गया। इसलिए ब्रह्मांड की खोज में लगने की हमें जरूरत नहीं, अंतर्मुख होकर अपने पिंड में सब कुछ खोज के देख सकते हो। जो भी देखना चाहते हो सब अपने पिंड में देख सकते हो। इसे पूर्व में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहा? जो कुछ तुम देखना चाहते हो सब देख लो। पूरा छूट दे दिया, मानो इसको माया तो हाथ में पकड़ा दिया, तो अपनी कल्पना जो चसो देख लो, सब कल्पना करते। ऐसे इस ब्रह्मांड में क्या है ये देखने के लिए कोई आपको यहाँ से मंगल ग्रह के लिए पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, ले जा रहे हैं। अनेक प्रकार को ग्रह उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। आदमी कोई भेज रहे हैं, कई महीनों तक आदमी वहीं पड़ रहा है, फिर उसको वापस ला भी नहीं रहे हैं। उसे भी बड़ी नौटंकी करते लाने में। लाने के बाद भी हम जो कहेंगे तुम्हें कहना पड़ेगा बाहर, नहीं तो मार देंगे। ये खतरा है काम। कई तो रास्ते में ही मार देते हैं, आओ मत, तुम तो बहुत खतरनाक है। सच बोलने वाले को कोई मतलब नहीं है, वहीं खत्म कर देता है। और कहते ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, इसलिए वो नष्ट हो गया। बल्कि आप आंख बंद कीजिए, अपने अंदर ही जो भी ब्रह्मांड देखना चाहते हैं, माया का स्वरूप वैसा अपने अंदर ही दिखाई देगा। सारे ग्रह नक्षत्र ताराएं सब भीतर ही चल रहा है। सब भीतर लड़ भिड़ भी रहे हैं, नष्ट भ्रष्ट भी हो रहे हैं, फिर पैदा भी हो रहे हैं, लगातार चल रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मणि स्मृति अनुसारेण पिंड ब्रह्मांडे और ऐक्यत्वात् सर्वविकार परिणाम परिगणन असंभव एव इति मत्वा उत्तम। सगल विकारों को परिगणना कर बता देना असंभव है, यह मान करके बात कहा। संक्षेपेण उत्तम इति।
अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरण का देते हैं। क्षेत्रज्ञ वक्षमाण विशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य प्रज्ञानाद अमृतत्व भवति। अब आगे उस क्षेत्र के बारे में वर्णन करना है। एक क्षेत्र को जानने वाला, ये जो आप हैं, आप जीवात्मा मान रहे हैं, आप वास्तव में ब्रह्म हैं, ये आपको आगे बताने वाले हैं। यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य, जिसके प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ का परिज्ञान हो जाए तो आपको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वो बताना है आपको। तम जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि का, जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि ना आगे कहेंगे। लेकिन उसको धारण करने के लिए, पहले सुन करके स्वीकार करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। हर चीज में धारण नहीं हो सकता है। आप ऐसी वो कागज में डालोगे तो क्या होगा? नष्ट होकर जल खत्म हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा। अब दूध है, आप मैं कपड़े में ले आऊंगा, अरे कपड़े में कैसे ले आएगा दूध? वो कपड़ा भी भीग जाएगा और टप 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 निकल जाएगा। अरे योग्य बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध है, यदि आपको अंदर निकाल के हिम्मत निकाल भी लो तो बताया जाता है वो सोने के बर्तन में ही टिकता है, अन्य कोई स्टील लोहे का, अन्य किसी मिट्टी का किसी में भी नहीं टिकता। हो बर्तन फट जाता है। उसको धारण करने की योग्यता क्षमता सोने में ही है, दूसरे धातु में नहीं, या अन्य चीज में नहीं है। उसी प्रकार ये जो है जीव ब्रह्म है, हम लोग कह देते हैं, इसको धारण करने की योग्यता आपके अंदर है। आपको इसलिए पात्र कहा जाता, पात्र बर्तन है, बर्तन। देशे काले पात्रे च दीयते दानम आगे आएगा। और पात्रता कैसे आएगी उसके लिए ही आगे श्लोक से आरंभ हो रहा है।